रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें। इन क्लासेस में से जो भी आपकी क्लास है वो क्लास यहाँ पे लिखें। एक्सरसाइज का EXE लिखें, क्वेश्चन नंबर का QNOE लिखने काफ़ी है। फिर अगर आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो उसके साथ आप NBF लिख दें। और अगर वो बुक आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख लें और सारा नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो ना मिल रही हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम के साथ मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक कीजिएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी है। पहले वो ये वाली है, फिर इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट होते हैं। अगर एक तरफ पहले 2 को ब्रैकेट में किया है तो इसकी राइट साइड पे बाद वाले 2 को ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर यूनियन का साइन हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, अगर ये इंटरसेक्शन के साइन हो तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये सेट इसमें गिवन है। इसमें जैसा कि बताया हुआ है कि ये सेट बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर कौन से, इसके एलिमेंट कहाँ से हैं, 1 और 20 के दरमियान, यानी कि 1 से लेकर 20 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ए के एलिमेंट हैं, ए सेट के एलिमेंट हैं। तो 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 है, 13 है, 17 है एंड 19 है। तो ये बेटा प्राइम नंबर होते हैं 1 और 20 तक, ये होते हैं प्राइम नंबर। इसके अलावा ये इवन नंबर है, 1 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर हैं बी सेट उनका है। और सी सेट में कौन से एलिमेंट हैं, ऑड नंबर हैं, 1 से लेकर 20 तक के दरमियान की रेंज में जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे इस सेट में आ जाएंगे। तो ये देखें कि मैंने 1 से लेकर 20 तक के रेंज में जितने भी इवन नंबर थे वो सारे आ गए। इसमें इक्वल का साइन है तो इसमें ये नंबर भी शामिल है, अगर ये भी इवन है तो ये भी शामिल होगा, तो ये भी हो गया। इस तरह ये ऑड नंबर में देखें 1 से लेकर 20 तक ये सारे इसमें, क्योंकि ये इक्वल का साइन में तो 1 भी इसमें शामिल होता है। अगर 1 ऑड है तो फिर आएगा, तो 1 क्योंकि ऑड नंबर है तो इसलिए ये 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे इसमें आ गए। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं या 2 के टेबल में आते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप के अलावा या 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। आइए अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी लेफ़्ट साइड को लिख लिया। तो लेफ़्ट साइड को लिखने के बाद हमें पता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना होता है। तो A यूनियन B है तो पहले हम A और B का यूनियन फाइंड करेंगे। तो अब इसके यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, यूनियन में दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठे कर देना होता है। जो एलिमेंट दोनों तरफ होता है उसको एक दफ़ा लिखा जाता है। तो जो बेटा प्राइम नंबर है ना उसमें सिर्फ एक 2 ही होता है जो इवन नंबर होता है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं कोई भी उसमें इवन नंबर नहीं होता। तो इस तरह हम ये सारे लिख देंगे। 2 भी आ जाएगा, फिर 3 भी आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 है, फिर 6 है, फिर ये 7 है। इस तरह तरतीब के साथ सारों को लिखते जाएंगे। तो ये दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया है। अब हमने ब्रैकेट वाला पोर्शन इसका सॉल्व कर लिया। अब इस सारे को हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे दोबारा से। इस सारे को हमने दोबारा से यहाँ लिख लिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर है ब्रैकेट वाले का आंसर हमने पहले निकाल लिया है, तो पहले ब्रैकेट का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यूनियन सी सेट के एलिमेंट आगे आ जाएंगे। तो ये बेटा ए यूनियन सी का आंसर ऊपर से देख के हमने यहाँ लिख लिया, फिर यूनियन का यूनियन आ गया, फिर सी की जगह पे सी सेट के एलिमेंट आ गए। अब इन दोनों सेटों का यूनियन फाइंड करना है, तो मीन कि हमने इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को नीचे इकट्ठे करके लिख देना है। जो एलिमेंट इसमें सेम होंगे उनको एक दफ़ा लिखेंगे। 1 इधर है, 1 भी आ गया, फिर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 9 इधर है, 10 इधर है, 11 12 13 14, 11 12 13 14 15 इधर है, फिर 16 17 18 19 और 20 तक सारे नंबर आ गए। तो ये बेटा इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसकी राइट साइड को।
तो अब इसकी राइट साइड को लिखा तो ए यूनियन और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है, तो पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है, यानी बी और सी का यूनियन पहले फाइंड करेंगे। तो इसमें देखें बेटा बी सेट सारा इवन नंबर्स का है और जो सी सेट है ये सारा ऑड नंबर्स का है। इवन और आर दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग बन जाएगी। या और भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप इनको तरतीब से लिखते जाएं। तो इवन और आर दोनों आपस में इकट्ठे होकर इस तरह करके ये मुकम्मल काउंटिंग हो जाएगी 1 से लेकर 20 तक। तो ये इन दोनों सेटों को इकट्ठा करने से ये आ गया। अब हमने बैठ वाला सॉल्व कर लिया, अब इस सारे को नीचे लिखते हैं ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो अब बेटा पहले ए है तो पहले ए सेट लिखेंगे, तो पहले ए सेट आ गया, फिर यूनियन था यूनियन आ गया, फिर बी यूनियन सी जगह पे बी यूनियन सी का आंसर आ गया। ये 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग है। अब इन दोनों सेटों को जब इनका यूनियन फाइंड करेंगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे, तो ये देखें ये 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग है और ये वाली काउंटिंग भी इसके अंदर आ रही है। तो जब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो 1 से लेकर 20 तक सारे आ जाएंगे। तो सारे ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर एक ही सीक्वेंस के साथ एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं तो हम ऐसे डॉट डॉट करके लिख देंगे, यानी 1 से लेकर 20 तक सारे हैं। ये सारे एलिमेंट भी उसके अंदर ही आ जाते हैं। तो ये इसका सेकंड जो साइड है, जो राइट साइड, उसका आंसर आ गया। आप देखें इसका जो लेफ़्ट साइड का आंसर भी वही है और राइट साइड का भी आंसर वही है। तो इससे ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं। तो ये बेटा इसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया कि वाकई ये दोनों लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल होता है। तो एंड पे हम इस तरह करके ये वाला पार्ट जो है क्लोज कर देंगे। तो अब इसी क्वेश्चन में हम इसका जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसकी लेफ़्ट साइड को लिख लिया हमने, पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना होता है। तो लेफ़्ट साइड में भी फिर देखा जाता है कि अगर ब्रैकेट्स हो तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी है, पहले ए सेट लिखेंगे, बी सेट। तो इसमें देखें बेटा ए सेट सारा प्राइम नंबर है और ये वाला जो सेट बी है ये सारा इवन नंबर्स का है। इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है 2। तो इसमें 2 इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखने होते हैं जो दोनों में सेम होते हैं। अब इस ब्रैकेट वाले का आंसर फाइंड कर चुके हैं, अब इस सारे को यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट हम। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हम लिख देंगे जो हमने निकाल चुके हैं इससे पहले। अब इंटरसेक्शन का साइन है। अब इसके बाद सी में आते हैं सारे इवन नंबर 20 तक जो हैं। तो ये सारे इवन नंबर आ गए और इस तरफ 2 है। इन दोनों सेटों में क्या चीज़ कॉमन आएगी? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो इसके आंसर में आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। तो ये बेटा इसकी राइट साइड होगी। राइट साइड में भी पहले हम इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी सेट सारे इवन नंबर हैं और सी सेट सारे ऑड नंबर्स हैं। तो अब देखें बेटा दोनों सेटों में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन मीन कॉमन ही होता है ना, जो एक जैसे होते हैं। ये सारे ये इवन नंबर्स हैं और ये सारे ऑड नंबर्स हैं, यानी ये सारे जुफ्त हैं और ये सारे ताक हैं। इसमें क्या कॉमन होगा? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो अब हमने इसका आंसर फाइंड कर चुके हैं। अब ए का इसके आंसर के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो अब बेटा जो ए सेट है, ए सेट सारे ये प्राइम नंबर हैं और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, उसका आंसर एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी में और इसमें क्या कॉमन आएगा? इसमें सिर्फ एम्प्टी ही कॉमन है, कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है। तो ये आंसर 2 आ गया। इससे पहले देखा आंसर 1 भी एम्प्टी सेट है और आंसर 2 भी एम्प्टी सेट है। तो इससे ये लॉ वेरीफाई हो गया कि जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है ये वेरीफाई कर रहा है इसको, इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल होती है। तो एंड पे हम ये लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, यानी आंसर जो 1 आया और आंसर 2 आया, इट प्रूव दैट। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हम इसको लिख देंगे कि ये प्रूव हो चुका है।